नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब सही सलामत होंगे। मेरी भगवान से यही दुआ प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप हमेशा यूं ही हंसते गाते मुस्कुराते रहें। तो चलिए, हमारी आज की रीडिंग हम करने वाले हैं हमारे अर्थ साइन विच इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। सबसे पहले मैं अपने चार्म बॉक्स के अंदर से कुछ चार्म्स निकालूंगी। मुझे बहुत अच्छे कुछ फीडबैक आ रहे हैं फ्रॉम दी व्यूअर्स, जो कि मेरे इन चार्म्स को लेकर के बहुत एक्साइटेड है और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्म्स का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला चार्म हमारे लिए निकल करके आया है द ट्विन फिश और द यिन एंड यांग एनर्जी। यही जो चार्म है ये हमारे कल की रीडिंग में भी आया था और ये आज की भी रीडिंग में आया है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपको अपने इस मंथ के अंदर कुछ चीज़ों में बैलेंस लाने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और आप वो करेंगे भी। सो दिस इज़ समथिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू नीड टू बैलेंस out your energies. The second charm that we have got is the love charm. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में या आपके पार्टनर को भी लेकर के हो सकता है, तो वेरी ब्यूटीफुल चार्म इट इज़। तो लव की आपकी इस महीने की रीडिंग में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। देन वी हैव द फ्लावर। हो सकता है इस महीने कुछ शुभ कार्य होने की संभावना लग रही है मुझे। वो शुभ किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्क वाइज हो सकता है, फाइनेंस वाइज हो सकता है, और हो सकता है आप किसी ऐसे बिजनेस में हो वे यू आर डीलिंग विथ परफ्यूम्स, और मे बी यू आर इनटू दी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो वेरेवर यू आर, तो फ्लावर्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। या हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक हो, आप लोगों में से किसी किसी को। देन वी हैव एन एलिफेंट। तो मुझे लगता है कि इस मंथ में आपके लिए एक मैसेज तो यही निकल करके आ रहा है जून के अंदर, कि जैसे हाथी का पाँव होता है, जब एक बार रख देते हैं तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। सो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ बिग करने वाले हैं, एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप योर ईयर्स ओपन। आप की कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस महीने में, क्योंकि दैट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे। एंड ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट, गणेश जी का आशीर्वाद तो है ही आपके साथ में, इसलिए ये लॉर्ड गणेश का सिंबॉलिक एलिफेंट भी आपके सामने निकल करके आया है। सो लेट्स सी हाउ दीज चार्म्स रिलेट विथ आवर कार्ड्स इन अ रीडिंग. We are going to take out few cards from the Rider-Waite Tarot deck and see कि वर्क के एरिया में हमारे अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है. डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट फ्यू कार्ड्स फॉर माई अर्थ साइन. चलिए, हमने शफल कर लिए हैं अपने कार्ड्स. लेट अस सी. The first card that we have is the Five of Pentacles. The second card that we have is the Two of Wands. And the third card that we have is the Three of Pentacles. मुझे ऐसा लगता है आपके कार्ड्स को देख करके कि जून महीने में आपके वर्क और करियर को लेकर के आप अभी जो भी काम कर रहे हैं, आपको उसमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिसमें आप ये महसूस कर रहे हैं कि शायद बड़ी लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है. काम शायद आपने बहुत कुछ किया है इसके अंदर, लेकिन उसका इतना रिजल्ट नहीं आया है. बट डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ जून यू आर गोइंग टू मीट पीपल हु विल मेक एन ऑफर फॉर यू, मे बी थ्रू पार्टनरशिप. तो हो सकता है यदि आप कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स. सो टीम वर्क विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इस मंथ में,
and you also will have the possibility of looking beyond where you are in your current work or career status. हो सकता है कि आप जो हैं अभी आप यहाँ पर हैं, देख रहे हैं इसको, ये किसी चीज़ से बंधे हुए हैं और आप जाना कहाँ चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड, आप अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं. सो इसको अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आपको वर्ल्ड वाइड आपके वर्क और करियर को इन्फ्लुएंस करे. अगर आप कोई किसी तरह की पार्टनरशिप वगैरह का ऑफ़र भी आपको आ सकता है इन द मंथ ऑफ जून. और जो आप अभी इस पोजीशन में हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव वाली जो स्थिति है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है आपके वर्क वाइज, यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज. सो मे बी डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस और एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ चेंज इन द मंथ ऑफ जून. लेट अस सी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं. वी हैव द जजमेंट, देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव the Queen of Swords. Okay, so what I feel is कि फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है अगर पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था तो वो आपको उसका कुछ रिज़ल्ट जून के महीने में कुछ ना कुछ मिलेगा जो पॉजिटिव होना चाहिए. वो आपको एक रास्ता दिखाएगा, मतलब आपके पैशन को लेकर के जो आप करना चाह रहे थे, तो वो उस तरीके की आपको ऑफ़र भी मिल सकते हैं, उस तरह का फाइनेंस भी अरेंज हो सकता है. मे बी अगर आप कुछ लोन वगैरह लेना चाह रहे हों तो वो चीज़ें भी आप ले पाएंगे इन द मंथ ऑफ जून. एंड बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इनके साथ में ये बहुत किसी एक अथॉरिटेटिव पर्सन की बात करते हैं. तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको अपनी बात एकदम क्लियरली रखनी होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशंस भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी चूक हुई तो हो सकता है आपके पास वो फाइनेंस आते आते रह जाए. सो फाइनेंशियली आपको बस यही ध्यान रखना है. और जजमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा कुछ ना कुछ. आपने जिस भी तरह का अपना पैसा कहीं पर लगाया है या कहीं से आप पैसा आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर से मिलेगी. All right, let us see from the love and relationship area, what do we have for our earth signs? We have 7 of Wands. I hope you can see the cards. थोड़ा सा मैं इनको और इधर मूव कर देती हूँ. So you have the 7 of Wands. Then you have the Chariot. And you have the Queen of पेंटिकल्स. मुझे लगता है जून के महीने में आपके जो भी डिफरेंसेस रहे हों, यदि अपने लव्ड वंस के साथ में, तो उन्हें विराम देने की एक ज़रूरत आ गई है. यदि आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी तो आप बातचीत भी करेंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे. मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत इस मंथ में आप उनकी बहुत केयर भी करेंगे, उन्हें अटेंशन भी देंगे. एंड हो सकता है कुछ फ्लावर्स वगैरह भी आप उनके लिए लेकर के जाएं या वो आपके लिए लाएं. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू. जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ एक पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है इसके अंदर, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने रिलेशनशिप्स के साथ में, हो सकता है आपका फाइनेंशियल टीम भी हो. जैसे होता है ना फैमिली के अंदर, हम परिवार के कुछ लोग मिलकर के अपना पैसा एक जगह पर लगाते फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो भी आपका सही रहेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टेक केयर. और जो भी आपके डिफरेंसेस हैं उन्हें आप एक पॉजिटिव तरीके से अगर रखेंगे अपनी बात को, तो डेफिनेटली आपके जो भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे. तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि जून का महीना आपके लिए, जो आपको शुरुआत में ये लगेगा कि बड़ा पहले 5 दिन हो सकता है जून के आपको ऐसे लगें कि बड़ी लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है, वो धीरे धीरे जो है आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑफ़र आएगा. और अगर पार्टनरशिप की भी एक मौका आता है तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा.
लेकिन जब भी कोई पार्टनरशिप करते हैं तो डेफिनेटली हम खुद ही इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हम किस तरह की पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसके साथ में कर रहे हैं। वो थोड़ा सा आप मार्केट ज़रूर से स्टडी कीजिएगा। जहाँ तक कि आपके फाइनेंस की बात है, उसके लिए भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके साथ में आप अपना पेपर वर्क ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑफर्स तो आपके पास में आएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. Your work and business could also deal with maybe something to do with fishes or something related to water. हो सकता है पानी से रिलेटेड आपका कुछ वर्क हो, बिजली में भी आप हो सकते हैं, लाइट जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम भी हो सकता है. फ्लावर्स का भी आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास कुछ जैसे आपके फील्ड्स वगैरह फार्मिंग में हो आप. हो सकता है आप स्टैचूज़ वगैरह के अंदर डील करते हो, इस तरह का काम भी हो सकता है आपका. तो प्लीज़ इंश्योर कि आपका पेपर वर्क सब सही रहे. ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है आपके लिए. लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हमारे लिए क्या निकल करके आता है मैसेज. डेट्स यदि मैं देखूं तो मुझे लगता है 1, 2, देन वी हैव 3, we also have 5, we have 7, we have 13 and we have 20. तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं. या तो आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपके लिए आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, या आपके कुछ भी आप पेपर वर्क से रिलेटेड कुछ काम यदि आप करना चाहें तो वो भी हो सकता है. 77 हो सकता है आपको दिखाई दे रहे हों, तो इसका आप ध्यान रखें. अगर 77 आपको दिखाई दे रहा है या आपको 44 भी दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज़ उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं टू गेट सम एक्स्ट्रा मैसेज. लेट अस सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स व्हाट डू वी हैव. Goddess of the Moon. So Goddess of the Moon, again we have a 7 number, 5 and 2. 52 हो सकता है आपकी एज भी हो 52 के आसपास. आई फील कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि एक साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, आपने बहुत अपना काम किया है, और उसको देखते हुए मुझे बस यही लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम टू मेक अ डिसीजन एंड यू विल गेट सम वेरी गुड ऑफर्स इन द मंथ ऑफ जून. 777 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ आप उसका आप ज़रूर से एक बार मीनिंग देखने की कोशिश कीजिएगा. कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से पॉजिटिविटी मिलेगी. एंड आई होप दैट दिस मंथ की जो रीडिंग मैंने करी है जून के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा सा जाए. मैं जो बोल रही हूँ उससे भी बहुत बहुत बेटर जाए. एंड अगर आपको ये बातें मेरी आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे कि क्या मैच हुआ. एंड अगर पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ do contact me on my email ID. Thank you so much. Have a wonderful day.